यस दोस्तों, फोमो हो रहा है। फोमो का मतलब कोई ना कोई टॉपिक शायद अभी तक मेरा रिवीजन करना हुआ नहीं है, या कहीं ना कहीं एक टेंशन आ रहा है कि सर ये वाला टॉपिक एग्जाम में मैं ठीक से लिख पाऊंगा कि नहीं। ये वाला फोमो की बात कर रहा हूँ, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हो रहा है ऐसा? बहुत नॉर्मल है। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, भले ही आप पढ़ के जा रहे हो या बिना पढ़े जा रहे हो, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू, इस सिचुएशन से डील तो करना है क्योंकि कल पेपर तो मुझे देना है, राइट। तो मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं। ये तीन बातें कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, द जरूरीज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अ लॉट, आप सबसे पहले ये देखो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड, अपना कैलकुलेटर और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। ये तीन चीजों को रेडी रखना। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है ना। मतलब सर वो रूलिंग करने के लिए पेंसिल नहीं अलाउड है, वो भी नहीं, सिर्फ ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन। इनफैक्ट स्केल भी कैरी मत करो। देखो मैं आपको इतना बता दूं कि जो मेरे पास्ट में जो परफॉर्मर्स रह चुके, मतलब जो 80 प्लस जिन बच्चों ने लाए हैं, 99% ऑफ सच स्टूडेंट्स उन्होंने स्केल का यूज नहीं किया, एवी लाइन खींचा है। तो एवी लाइन खींचने पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, स्केल भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट कोई बुक्स वुक्स तो कैरी करना ही मत, कोई फायदा नहीं होता उसका, ठीक है। ओके, अब नंबर 2 अगर मैं यहां बात करूं, देन इन दैट केस आपको एक एटीट्यूड के बारे में कहूंगा, एंड उसे मैं कहता हूं बीएमजी एटीट्यूड, ठीक है। बीएमजी एटीट्यूड का मतलब ये होता है भाड़ में गया एटीट्यूड, ठीक है। मतलब देखो अभी पॉसिबल है कि आपका कोई एक टॉपिक अभी तक रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, कोई एक पूरा का पूरा टॉपिक रह गया है ना, भाड़ में गया वो टॉपिक, ठीक है। एट द स्टेज नहीं कर पाओगे भाई, अभी नहीं होता वो कंप्लीट, नहीं है हमारे पास उतना वक्त, एक्सेप्ट इट, ठीक है। भाड़ में गया वो टॉपिक, नहीं आने वाला वो एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान के चलो एग्जामिनेशन में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया और मैंने उसके ऊपर सॉल्व किया, लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, या कुछ ज्यादा ही वक्त लग जा रहा है, आधे घंटे के ऊपर चला गया, एनीथिंग लाइक दैट, भाड़ में गया वो क्वेश्चन। लिटरली अपने भड़ास निकालो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो उस क्वेश्चन की तरफ, ऐसे फिंगर्स पॉइंट आउट करके बीप, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो ये बीएमजी एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये होता है कि लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि कोई एक 10 मार्क के चक्कर में भाई आने वाले 90 मार्क हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इसलिए भाड़ में गए वो 10 मार्क, भाई मैं 90 के बारे में सोचता हूं, किडिंग मी। तो बीएमजी एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात, बी रेडी विद अ प्लान बी, ठीक है। हम सभी चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं कि हम सबका प्लान ए सक्सेसफुली आगे बढ़े। प्लान ए क्या है सर? ऑफ कोर्स पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से लिखना, 100 मार्क्स में से पूरे 100 मार्क्स स्कोर करके आना, ये हमारा प्लान ए है ना। लेकिन सर ऑफन दिस हैपेंस कि थिंग्स डोंट गो एज पर प्लान, और प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो ऐसा होने के चांसेस और ज्यादा है, राइट। तो प्लान बी के साथ हम लोगों ने रेडी रहना चाहिए। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारा एक एटीट्यूड क्या होता है, हम लोग अक्सर जो लिखते हैं उसके बारे में सोचने की जगह जो बाकी है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारी, ठीक है। आप लोग वो जो सोचोगे ना, फिर आपके दिमाग में रहेगा यार अभी 80 सॉल्व करना बाकी है, यार अभी 70 सॉल्व करना बाकी है। यू आर थिंकिंग नेगेटिवली, डोंट थिंक लाइक दैट। रादर जब हम लिख रहे हैं तो लिखते वक्त आप लोग ये देखो, ओके चल भाई 1 मार्क हो गया, चल 5 मार्क हो गए, चल 10 हो गए, चल 20 हो गए। जब इस तरह से आप जाओगे ना, यू विल बी गोइंग अहेड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ भाई इतना इतना मेरे स्कोर हो गए हैं, ठीक है। लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही 100 मार्क का पूरा ना हो पाए, नो वरीज, चलेगा मुझे। लेकिन अगर मैंने 80 भी लिखा, वो 80 सही लिखा सर, वो 80 मुझे पूरे के पूरे मिलने वाले। अगर इस अप्रोच से जाओगे, खुश होके बाहर आओगे, ठीक है। सो दोस्तों ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये तीन बातों को अमल करना, ओके। यस दोस्तों, अब कल एग्जाम आ गया है, तो अब आप लोगों ने नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कितना भी कहूं, मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसा करोगे ही, पढ़ना बंद नहीं करोगे। लेकिन लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग, आज के दिन आप लोगों को 8 घंटे की नींद लेना कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, अभी आपके मन में बहुत सारी बातें होंगे, सर टेंशन आ रहा है, सर नींद नहीं आ रही, सर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें आपके मन में होंगे, ठीक है। एज अ टीचर मेरे भी मन में टेंशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन लिटरली स्पीकिंग, अगर मेरे दिमाग को कल परफॉर्म करना है ना, तो मेरे दिमाग को रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एक बात याद रखना, वरी छोड़ के रिलैक्सिंग के बारे में अभी सोचना शुरू कर दो, ठीक है। तो टेंशन लिए बगैर जस्ट रिलैक्स। दिमाग जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगा, उतना ही कल के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए वो प्रिपेयर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए सो जाओ भाई, ठीक है। और सुबह भी ज्यादा मत पढ़ना, सुबह उठ के भी बस थोड़ी बहुत हल्का फुल्का अगर रिवीजन करना है तो करो, वरना वो भी मत करो, उल्टा गेम्स खेलो बिंदास जाने का, राइट। सो दैट्स माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ये मैं अपने बच्चों को तो बता ही रहा था, शायद अभी आप ही लोग ये देख रहे हो, और अगर कोई बाहर के बच्चे भी देख रहे हो तो ये आपके लिए भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये पॉइंट्स आपको भी बताना चाहिए।
दैट इज द रीजन मैंने इसे यूट्यूब पे डाल दिया. ओके दोस्तों, डू रॉकिंग वेल टुमारो इन योर एग्जामिनेशन. माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.